जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज अध्याय 6 ध्यान योग का भाग 20 प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान समय में जब समय का अभाव और व्यस्तता के कारण हम भगवत गीता के सभी अध्यायों को पूरा नहीं कर पाते, तो मैंने उसे बहुत ही कम समय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को, जो भगवत गीता में संस्कृत में लिखे गए हैं, उन सभी का संक्षिप्त रूप से इन अध्यायों में वर्णन किया है। आप सभी भक्तजन थोड़े ही समय में इन वीडियोस को देखकर भगवत गीता में दिए गए ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। मेरी सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि वे पूरा वीडियो देखें और तभी उन्हें सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताती हूँ कि ध्यान योग के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इस भाग 20 में हम जानेंगे कि योगी को किस तरह का खान पान और सोने के नियमों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, और जो अधिक सोता है या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण को हमें भोजन के रूप में कौन सी वस्तुएं देनी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण को भोग में शाक, फूल, फल, अन्न तथा दूध से बनी चीजें भेंट करनी चाहिए। और जहाँ तक सोने का प्रश्न है, एक योगी को कम से कम सोना चाहिए। उसका सारा समय श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार शील रूप गोस्वामी दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जाप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कार्य सदैव नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हम सभी जानते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर होता है। हमें चाहिए कि मन जहाँ कहीं भी अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण विचरण करता हो, वहां से उसे खींचें और अपने वश में लाएं। जिस योगी का मन कृष्ण के अनुसार स्थिर होता है और जो सर्वत्र कृष्ण को ही देखता है, वह उनके अनुसार पूरी तरह से कृष्ण में ही लीन माना जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा है। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जब यह उपदेश दिया गया, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव भी है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। भक्तजनों, आगे भाग 21 में हम जानेंगे कि एक असफल योगी की गति क्या है, और जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे वह विचलित भी हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। सभी भक्तजन ध्यान योग के इस अध्याय 6 को पूरा सुने और इसके सभी भागों को बहुत ही ध्यान से सुनकर अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाएं। जय श्री कृष्णा।